हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी क्लासेस जो अनुपात और समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की कर रहे हैं और आज हमारी 5वीं कक्षा है। आज 5वीं कक्षा में हम और अच्छे सवालों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये टॉपिक बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। बस आपको हर सवाल समझ में आना चाहिए और आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। शुरू के 4 लेक्चर में क्या, शुरू के जो 2 लेक्चर थे, शुरू के आपके 2 क्लासेस थी, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया कि मतलब क्या होता है, करते क्यों हैं, क्या करना चाहिए, कैसे होता है। और फिर उसके बाद तीसरे और चौथी क्लास में हमने सवालों को देखे, कुछ सवाल देखे कि कैसे वही जो हमने बेसिक पढ़ा और समझा उसी का इस्तेमाल आगे की क्लासेस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो आज हमारी 5वीं कक्षा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, यूपीएसआई की कर रहे हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयारी कीजिए। आप एक भी सवाल अगर आपने हमारी क्लास से छूटा तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, इसका ध्यान हम रखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, साथ में किसी दूसरी पुस्तक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ सीखिए। हर तरह के सवालों को मैं लूँगा, आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझते रहना है, करते रहना है, ठीक है। अब जैसी पिछली वाली जो क्लास थी, चौथी क्लास, उसी क्लास में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को 2 सवाल और करवाता हूँ दूसरे तरीके के, कैसे रेशियो का इस्तेमाल, अनुपात आपका समानुपात, उसका इस्तेमाल करके हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है। देखिए, सीधे सीधे सवालों से शुरुआत होती है ना। तो प्रश्न है आपका कि 3,150 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए, ए बी और सी में इस प्रकार बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी तथा सी के कुल का, कि ए को बी तथा सी के कुल का 2/5 भाग, ये भाग दिख रहा है ना आपको, 2/5 भाग मिले तथा बी को ए तथा सी का, बी को ए तथा सी का, ए तथा सी के नहीं, के कुल का 2/7 भाग मिले, ठीक है। ये ऐसा मिला है। तो बताओ सी का हिस्सा क्या है, तो बताओ सी का हिस्सा क्या है, ठीक है। सवाल ये है, आप लोगों को आता है, मैं देख लूं आपको भाग दिख रहा है नहीं दिख रहा। हाँ, दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल आराम से दिख रहा है ना। 2/5 भाग, बिल्कुल 2/7 भाग मिले। तो सी का हिस्सा बताना है आपको। देखिए, इस सवाल में जैसे हमने कहा था कि जो अनुपात हमें निकालना है उन्हीं अनुपातों का इस्तेमाल होगा, लेकिन मैंने इस तरीके का तरीका भी बताया है आपको, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी क्लासेस देखते आएंगे तो मजा आएगा। 4 क्लासेस हो रखी है, उन चारों क्लास को देखते आओ, तब चीजें सीखते जाओगे, नहीं तो गड़बड़ होती रहेगी। ए को बी तथा सी के कुल का 2/5 भाग मिला। देखो हमारे पास कितने जने हैं, इसका ए भाग है, उसका बी भाग है और तीसरे का सी भाग है। अब ए को क्या मिला है, ए को बी तथा सी के कुल, बी तथा सी कुल का मतलब बी और सी, मतलब ए को क्या मिला है 2/5 भाग मिला है किसका,
बी और सी के कुल का, मतलब बी और सी दोनों को जोड़ दूं तो उसका 2/5 भाग मिला है। और जब भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह की चीज आए, है ना, तो क्या करना, तुम लोग क्या करना, इस b प्लस सी को नीचे ले आना। तो a/में b प्लस सी, ये कितना हो गया तुम्हारा, 2/5 हो गया, 2/5। एक चीज तो यहां से बनी। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा होगा जो मैंने पहले बताया था, है ना, आ रहा होगा। तथा b को a तथा c के, अब b को मिला है कितना, a तथा c के कुल का 2/7 भाग। किसका 2/7 भाग, किसका, आपको मिला है a तथा c के कुल का, ठीक है। और इसका क्या मतलब, a प्लस सी नीचे आ जाएगा, तो आपका b/में a प्लस सी, ये कितना बन गया हमारा, 2/7। अब कुछ याद आया आप लोगों को, दूसरी और तीसरी कक्षा में मैंने चीज़ सिखाई थी कि जब भी आपको ऐसा दे तो इसमें क्या है, a की वैल्यू 2 माना, b की वैल्यू 2, तो कुछ गड़बड़ आएगी, याद है। इस तरह के सवाल मैंने दूसरी और तीसरी क्लास में खूब समझाए हैं आपको, तो आप उन क्लासों को इसे देखते आओ। और जो लोग देख के आए हैं उनको पता होगा कि अगर a/b/c अगर 2:5 हो, ये भाग का क्या मतलब है, अनुपात ही तो मतलब होता है। तो a डिवाइडेड बाय b प्लस सी 2/5 हुआ, और वही आपका b/में a प्लस सी 2/7 हुआ। तो मैंने क्या कहा था, यहां से हमेशा पता क्या लगाना, पता लगाना कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, और यहां से ही पता लगाना कि a प्लस बी प्लस सी कितना है। यहाँ b है, यहाँ a और c है, तो a प्लस बी प्लस सी, देखो b अगर 2 है तो a प्लस सी कितना है 7, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया मेरा, 2 और 7, यहाँ पे बन रहा है 9, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 2 और 5 को जोड़ोगे तो यहाँ बन रहा है मेरा 7। क्या मेरा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी बराबर है, नहीं, पर होना चाहिए था वो बिल्कुल बराबर। मतलब अगर ये मेरा 9 है और ये मेरा 7 है तो दोनों तो बराबर होने चाहिए ना भाई, तीनों तो हमने जो संख्या जोड़ी है तो तीनों a b c की जोड़ी है, यहाँ पे भी जोड़ी है। तो क्या करेंगे, हमने बताया था अनुपात में आप किसी भी चीज़ से गुणा करके बराबर कर सकते हो। तो मैं क्या बताया था आपको, 7 और 9 का लो एलसीएम, कितना आएगा, 7 और 9 का एलसीएम लोगे तो 63। एलसीएम का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, उसको जाके देख लीजिए, ठीक है, उसको भी पढ़ के आइए। 7 और 9 63 बनाना है, तो 63 बनाना है तो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 9 से यहाँ गुणा कर दूंगा, मैं यहाँ 7 से गुणा कर दूंगा। अगर 7 से गुणा करना है तब जाके 63 ये बन जाएगा ये, लेकिन ये 7 से गुणा हो कहाँ रहा है, ये असली में 7 से गुणा यहाँ और 7 से गुणा यहाँ हो रहा है ऊपर नीचे, और यहाँ 9 से गुणा का क्या मतलब है, असली में 9 से गुणा यहाँ और ये हो रहा है। आ रहा है याद सब कुछ, जो भूल गए हो याद आ रहा है ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इसका मतलब हो गया मेरा कि सर a/में b प्लस सी हो गया मेरा 18, 9 दूनी 18/में 45, और वहीं पे मेरा b/में a प्लस सी हो गया मेरा 14/49। अब देखो जोड़ो तो जरा, 45 और 18 63, 49 और 13 14 63 आ गया। अब दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए तो काम खत्म। a की वैल्यू कितनी है 18, b की वैल्यू कितनी है 18, ये चीज़ हम कब करेंगे, जब दोनों बराबर हो जाए। तो सॉरी 14, a कितना हो गया मेरा 18, b कितना हो गया मेरा 14, ठीक है। अब c निकालना पड़ेगा, तो कहीं से निकाल लो, ये देखो b प्लस सी कितना है मेरा इन्होंने दिया कि सर b प्लस सी की वैल्यू आ रही है हमारी 45, लेकिन b कितना बोला आपने, सर बोला b है मेरा 14। अगर ये 14 है प्लस c बन रहा है मेरा 45, तो यहाँ से c क्या आएगा, सर 45 में से आप 14 घटा दीजिए 31, है ना। यहाँ से भी निकाल सकते थे, देखो c 31 आया और a आपका 18 आया, 18 और 31 49 बनता, तो c आ गया मेरा यहाँ से 31। तो रेशो क्या बनेगा दोस्तों, a b c का रेशो बन गया मेरा यहीं से a 18 b 14 c 31, ये आ गया मेरा a 18 b 14 c 31। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो सवाल हो गया हल।
क्या है आपको बताया, सी का हिस्सा बताना है। टोटल कुल कितने रुपए बांटे गए हैं? 3150। अच्छा टोटल में देखूं यहाँ पे तो 31 और 14, 45 और 8 आपका 63 हो। तो हमने पहले बताया था a प्लस बी प्लस सी कितने हैं? 63। तो क्या जो मेरा 63 है, जो मेरा 63 है वही 3150 है? बिल्कुल करवाया कि सर जो हमारा इन तीनों को जोड़ के बन रहा है 63 वो है आपका 3150। हमसे पूछा है कि सी का हिस्सा बताना है, तो सी का हिस्सा कितना है इसमें? सी का हिस्सा है 31। तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? सर 31 की निकालनी। कैसे निकलेगी? 3150 इंटू में 63 डिवाइड बाय 31। ठीक है, अब ये 31 ही कटेगा। कटेगा भी कि नहीं कटेगा? कटना तो चाहिए, है ना। अगर नहीं कट रहा तो पक्का इसमें कुछ गड़बड़ होगी। 31 1 जा 31 50 कट तो नहीं रहा यार। ये पॉइंट में आएगा क्या आंसर इसका? ठीक है, 2/5 और 2/7 सही तो लिखा है हमने, है ना। 9 से मल्टीप्लाई किया 18, ये 63 बनना चाहिए। इन सबको जोड़ के बना 42, 32 और 31, 63 तो बन रहा है। और तीनों को जो, तो 63 की वैल्यू कितनी है हमारी? 3150। मैं देख लेता हूँ, है तो दोस्तों ये 3150 ही। ठीक है, सी का हिस्सा क्या होगा? ओहो, क्या 63 की वैल्यू ये है ना, तो 63 तो नीचे आएगा ना। और आपको निकालना है किसका? 31 का। तो 31 यहाँ आएगा ना यार। इतना सा है, देखो लिखने में मिस्टेक कर ले तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलो अब करते हैं। अब किससे जाएगा ये? a कटा 1 से, ये कटा आपका 50 से, खत्म। फिर 50 इंटू 31 करना है, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 50 इंटू 31 5 15 0। तो मेरा सी का हिस्सा हो गया 1550 रुपया। देखो ये पूरा बोर्ड कर दिया मैंने, आपको उस कोने में दिख रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना। अब तो बड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, क्लियरिटी से दिखता हूँ, कोई भी दिक्कत आपको ना आए इसलिए। चलिए अब इसी सवाल का थोड़ा चीज बता देता हूँ ना। सवाल बदलूंगा तभी तो कुछ आप भी करोगे। भाग बदलता हूँ और रुपए बदलता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं। अब मिल रहा है इसको 1/3 भाग, ठीक है, 1/3। और इसको मिला है आपका, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे 1/4 भाग मिला है। ठीक है, तो सी का हिस्सा बताना है। नहीं, सी का हिस्सा छोड़ो, तो ए और बी के हिस्से का अंतर बताओ। इतना बताना है आपको, और रुपए में दे देता हूं इतने रुपए। चलिए अब तो कीजिए, अब तो एक करके चीज दिखा चुका, सब कुछ चीजें आपको बता चुका। अब तो आप कीजिए, अच्छे से कीजिएगा, कोई गलती किसी प्रकार की आप ना करें, है ना। कीजिए कीजिए। मेरा वेट कर रहे हो कि मैं कब करूं? चलो देखो, वही जी जो पिछली वाली थी। सर क्या हुआ, ए को कितना मिला है, यहां से शुरू करता हूं ना मैं। ए को कितना मिला है? सर ए को मिला है मेरा बी और सी के कुल का 1/3 भाग। 1/3 भाग किसका मिला है? मेरे को मिला है बी और सी के कुल, दोनों का टोटल का। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? यहाँ से मिलेगा सर आपको a अपॉन में b प्लस सी, ये है मेरा 1/3। दूसरा क्या बोला? दूसरा उसने बोला b को, अब यहाँ पे मिला है b को 1/4 किसका आपका मिला है? a और c का। ठीक है, तो
इसका मतलब क्या, ए, इसका मतलब b अपॉन में a प्लस सी, ये हो गया मेरा 1/4। अब यहां से क्या करना था मैंने कि a की वैल्यू है 3, b प्लस सी की वैल्यू है, a की वैल्यू है 1, b प्लस सी की वैल्यू है 3, तो मेरा a प्लस b प्लस सी कितना हो गया यहाँ पे 4, और यहाँ पे a प्लस b प्लस सी जोड़ो तो यहाँ पे b और a सी 4 और 1, ये मेरा बन गया 5। गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा या बराबर करना पड़ेगा। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आया 20, मुझे 4 और 5 का एलसीएम आया 20, तो मुझे 20 बनाना है। 20 बनाना होगा तो इसको कर दूंगा मैं 5 से गुना, और इस पूरे को कर दूंगा मैं 4 से गुना। इस पूरे को 4 से गुना करने का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर 4 से गुना कर दो और यहाँ पे 4 से गुना कर दो। यहाँ पे 5 से गुना करने का क्या मतलब, यहाँ 5 से गुना कर दो और यहाँ 5 से गुना कर दो। तो इससे क्या आया मेरा, इससे आया मेरा a अपॉन में b प्लस सी, उसकी वैल्यू कितनी है मेरी 5 अपॉन में 15, और यहाँ वाला पकड़ूँ मैं तो b अपॉन में a प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है मेरी 4 अपॉन में 16। हो गया। तो बस बचता क्या है सर, a की वैल्यू है 5 और b प्लस सी की वैल्यू है 15, b की वैल्यू है 4, a प्लस सी की है 16, तो a की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पे 5 आ गई है ना। वैसे अगर मुझे पहले क्या चेक करना चाहिए कि तीनों बराबर हुए कि नहीं, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हुआ 5 प्लस 15 20, 4 प्लस 16, यहाँ भी 20, दोनों जगह 20 है। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि a की वैल्यू होगी मेरी 5, b की वैल्यू होगी मेरी 4, और c की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, कहीं से निकाल लो। आपका b प्लस सी 15 है, चलो यहाँ से निकालते हैं। a प्लस सी आपका 16 है, a और c को जोड़ोगे तो 16 बनेगा, लेकिन a कितना है 5, मतलब 5 में c को जोड़ोगे तो 16 बनेगा। तो c खुद कितना होता है 11 होता ना, 11 नहीं तो 5 जोड़ते हैं तो 16 बनता है, तो c खुद ही 11 होता। जैसे ही मेरा ये आया, इसका मतलब क्या है मेरा कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू है 5, 4 और 11 है, काम खत्म। a है मेरा 5, b है मेरा 4, c है मेरा 11। अब करना क्या है, हमें बताना है, अच्छा इतने रुपए बांटे गए हैं 8340, किस अनुपात में, इस अनुपात में बांटे गए है ना। हमने अनुपात निकाल लिया जो भी उसने दिया था। अब उसने पूछा क्या है, हमसे बोला है कि तो बताओ a और b के हिस्से का अंतर बताओ। अरे a और b के हिस्से का अंतर कितना है, 1 है, लेकिन कुल कितना है हमारा 11, 4, 15, 15 5 20, तो कुल कितना है मेरा 20, और वो 20 किसके बराबर है, यही तो बांटा गया है ना, तो यही तो कुल है, जो बांटा गया वही तो टोटल है ना। तो 20 किसके बराबर है, तो सर मेरा 20 बराबर है 8340 के। मुझे निकालना क्या है, a और b में रुपयों का अंतर। तो अंतर कितना है 1, तो 20 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 8340 अपॉन में 20। प्रतिशत में भी ये काम किया हमने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा के रखा है आपको कि इसका मतलब ये है तो इसका मतलब क्या होगा। 2 से काटो, 4 1 7, तो 470 रुपये का अंतर आएगा बी के और सी के, सॉरी ए के और बी के मतलब हिस्से में। अच्छा वैसे तुम देखो समझना चाहो तो सी का हिस्सा पता है ए और बी दोनों का मिला के ज़्यादा है, और ये कंडीशन फिट भी बनेगी। देखो बी और सी कितना हुआ 15 और 1/3 करोगे 15 का तो 5 आ गया। चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तक समझिए तो सफिशिएंट है, काफ़ी है आप लोगों को सवाल को करने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये बाटा बाटी में ना कुछ और सवाल है ना, और सवाल अच्छे वाले। अब इस तरह के सवाल तो आप कर लोगे, घबराओगे तो नहीं, घबराओगे बोलो बोलो, अरे बोला करो यार, हमसे बात करते रहा करो है ना, कमेंट डाला करो यार, कैसे पढ़ाते कैसा नहीं पढ़ाते, मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों को शेयर तो कर ही दिया करो। अब दोस्त है तुम्हारे है ना, वो भी पढ़ते होंगे, बहुत सारे रिलेटिव होंगे वो भी पढ़ते होंगे, कर दो यार शेयर, उनको भी दे दो पढ़ने को, वो भी पढ़ें, हम उन तक भी पहुँचें है ना। और सब्सक्राइब का तो जो घंटी ना, घंटी
दबा देना, सवाल करने से पहले उसको दबा देना, ठीक है। ऐसा किया करो, घंटी बजा के सवाल किया करो। चलिए समझता हूँ आपका, ठीक है। और सवाल लेता हूँ। चल, प्रश्न ये है आपका कि रुपये 2475, ठीक है, ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए, ए बी A1 और नहीं लिखते A1 लिखते हैं, सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से के 13 रुपये, कि ए के हिस्से के 13 रुपये, के 13 रुपये बी के हिस्से के 5 रुपये, बताओ रुपये घेर रहा, 5 रुपये, तथा सी के हिस्से के 17 रुपये कम करने पर हिस्से का अनुपात क्रमशः 2:3:4 हो, 2:3:4 हो, तो सी का हिस्सा बताओ। तो सी का हिस्सा बताओ, ठीक है। आपको सी का हिस्सा बताना है। लेकिन एक बात जो आपको समझने वाली है दोस्तों, वो समझने वाली ये बात है कि हमें जो ये आपको 2:3:4 दे रखा है, ठीक है। आपको अनुपात क्या दे रखा है? 2:3:4। तो क्या आपका ये 2:3:4 है वो ए बी सी का रेशो है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलती मत करना। क्योंकि उसने बोला कि समझो बात को, समझो कि ए का हिस्सा मान ली कि ए है, ए के हिस्से में से 13 घटाओ, ठीक है, और बी के हिस्से में से आप 5 घटाओ, और सी के हिस्से में से आप 17 घटाओ। तो जब इनको घटा दोगे ना, तब जाके आपका अनुपात 2:3:4 आया। मतलब ये अनुपात कितना है आपका? 2:3:4 आया। मतलब समझना क्या है? मतलब समझना ये है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। समझना ये है कि ये है सर A-13 रेशो, B-5 रेशो और C-17 रेशो। ये कितना बना मेरा? ये सर बना 2, ये बना 3, ये बना 4। तो अब आपसे देखो एक बात समझो, ये यहां पे टोटल क्या बना? 4 3 2, 4 3 2 मतलब यहां बना 9, और इनको जोड़ो तो एक बार क्या बना? A, ये बना मेरा A-13 प्लस B-5 प्लस C-17। ये किसका वैल्यू आई? देखो 13 घटा 5 18 30 35, ठीक है, 18 और 17 35। तो ये क्या बना मेरा? A प्लस B प्लस C माइनस 35। मतलब जो मेरा 9 है वो किसके बराबर है? A प्लस B प्लस C माइनस 35। अब ये कमबख्त A प्लस B प्लस C कहाँ से आएगा? अरे A प्लस B प्लस C क्या है? तीनों का हिस्सा ही तो है, और तीनों को हिस्सा कितना बांटा है? 2475। तो क्या मेरा जो 9 है वो किसके बराबर है? 2475 माइनस 35। इसका मतलब है ये मेरा
2440 के बराबर है। ठीक है, 2413, 5 गया 8 गया, हाँ 5 ही रुपये है ना। 1 मिनट 15 तो नहीं है, 5 10 और जोड़ा इसमें तो 45 किया तो 3, अरे 15 रुपये है दोस्तों, है ना। 5 रुपये में दिक्कत आएगी पक्का आगे चल के, मुझे पहले पता लग गया 15 है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 15 रुपये, और यहाँ पे भी है 15 रुपये। 15 हुआ तो ये मेरा हो गया 45, ठीक है, ये मेरा हो गया 45, और यहाँ पे हो गया 45 घटा तो 2430, ठीक है। 9 का मान क्या है, 2430 के बराबर। तो हमसे पूछा क्या है, सी का हिस्सा बताओ, ठीक है। तो देखो c माइनस 17 कितना है, 4 है ना। तो 1 मिनट c माइनस 17 निकालते हैं, तो 4 क्या होगा दोस्तों, अगर 9 इतना है तो 4 क्या होगा, तो 2430 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 4 किसके बराबर है, किसके बराबर करो डिवाइड, ये कटा 9 2 जा 18 तो 6 और 3 7 जा 0, और ये 27 इंटू में 4 1080 1080। लेकिन ये 1080 क्या है दोस्तों, 4 का मान है, तो 4 क्या है मेरा c माइनस 17, तो क्या मेरा c माइनस 17 1080 है। तो c की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1080, उसमें से 17 जोड़ दो 1097। क्लियर, समझ में आया कि क्या है सर, a में से 13 गया, b में से 15 गया, c में से 17 गया, तब उसका अनुपात दे रखा था, तो ठीक है उसके अनुपात से कर लेंगे। लेकिन करने में देखो आपको तीनों को जोड़ा जब मैंने, तो a माइनस बराबर a प्लस बी माइनस 45 आ गया, हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, तो उसमें से मैंने घटा दिया तो ये आया। लेकिन ये जो कुल आया ये इसका रेशो है 9, तो 9 की वैल्यू है उतनी। अब इसको करने का देखो जल्द अच्छा तरीका क्या होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर आप इसको करना चाहते हो, देखो समझ तो क्या हो गया आपको, समझाने के लिए किया, तो ऐसा करो, देखो जिसमें कम किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है वो आप लोग ऐसा करो इसी में से सीधे घटा लो, किसमें से, इसमें से। तो 2000 देखो समझ गए क्यों, अब यहाँ देख लो 2775 में से कितना घटाएंगे हम, एक बार 13 गया, एक बार 15 गया, एक बार 17 गया, तो ये बन जाएगा आपका घटाने के बाद 2430। अब इसका रेशो है आपका 2:3:4 का, ठीक है, ये बटा है। तो क्या करोगे आप इसमें c निकालना है आपको, तो c कितना है 4, कितने में से, 9 में से। तो क्या हुआ 2340 को 9 भाग में बांटो और 4 भाग c का कर दो, ये भी करो आपका 27, कितना आ गया आपका 1080, ठीक है। ये किसका भाग आया, 4 का, लेकिन ये 4 क्या है आपका 17 रुपये कम करने पर है, कम करने पर है ना, तो c के बढ़ाने तो क्या करोगे 17 रुपये इसमें जोड़ दो, तो ये क्या हो गया 1097। हो गया क्लियरिटी से बड़ी आसानी से हमने कर दिया। कोई भी दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना, हो गया। तो इस तरह से कर देना, आसान पड़ेगा, ठीक है। चलो अब और करूं क्या, हाँ एक सवाल तो और बनता है, इस तरह से ही कर लेना। देखो वो तो समझाने के लिए आपको किया था कि क्यों हुआ, करना आप इस तरीके से, ठीक है। ये 15 रुपये घटाएंगे, सी के हिस्से का 17 रुपये ये है, और ए के हिस्से का 13 रुपये, ठीक है। अनुपात ही बदलेगा, है ना, अनुपात तो बदलेगा ही बदलेगा। चलो 3457 रुपये है जी इस बार, ठीक है। इस प्रकार की है कि ए के हिस्से से 10 रुपये कम कर दो, और अनुपात इस बार बनेगा 3:5:2, 3:5:2, ठीक है। वैसे यहाँ भी कुछ होना चाहिए 0 पर है नहीं,
ठीक है जी, जैसा पॉइंट में भी तो आंसर आ सकता है ना। 18 रुपये कम कर दो सी के हिस्से से, ठीक है। सी के हिस्से से किया 18 रुपये कम, और बी के हिस्से से किए हैं आपने 15 रुपये कम। लीजिए, है ना, 10 किए, 15 किए और 18 किए। अब मैंने तो करके बता दिया, आप लोग मुझे करके दिखा दो, है ना। आप लोग मुझे सॉल्व करके बता दो, फटाफट करते हैं ना। देखो, जितनी तेज़ी से करेंगे उतने ही अच्छे सवाल हम सीखेंगे, समझेंगे, करेंगे। तो ये दूसरा सवाल हो गया ना। अभी क्या है, मुझे आपको 1 2 3 और तरीके के सवाल सिखाने हैं। फिर उसके बाद सिक्कों का सवाल आएगा, ठीक है, कि सिक्के होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं। पहले ये इसमें फोकस करो। क्या करेंगे इसमें, सर A B C है, इतने रुपए बांटे हैं, तो कुल रेशो क्या आया है सर, 3:5:2। लेकिन ये किसका आया है, जो टोटल में से सब में से कम करोगे पहले, तो कम कितना करोगे सर, टोटल अमाउंट हुआ 3,557। अभी अभी सिखाया ना मैंने आपको, उस मेथड से करना उससे भी कर सकते हो, लेकिन इस वाले को सीखो, जल्दी कर लोगे। तो सर जितने रुपए कम किए इसमें से भी कम कर देते। देखो, किसी में रुपए बढ़ाए होते ना तो यहाँ बढ़ा देते, किसी में कम किए तो कम कर दो, लेकिन यहाँ सब में कम किए हैं तो हम कम कर देते हैं। ए में से 10 रुपये कम कर लिए, बी में से 15 रुपये कम कर लिए, और सी में से कितने कम कर लिए हैं आपने, 18। मतलब आप 3,457 में से कितने कम कर रहे हो, 33 और 43, 43 रुपये कम कर रहे हो। तो आपको ये कितना बना, 3,451 है, 57 है, 57 ये भाई 57, ठीक है। तो 43 आपने कम किए, तो ये 43 इसमें से कम कीजिए, तो ये बना आपका 3,400 और 4, इतने रुपए आपके बन गए। अब ये रुपए बटे हैं इस रेशो में, ठीक है, ये रुपए बटे हैं इस रेशो में। अब ये रेशो है क्या, देख लो। तो 3 5 2, मतलब 5 और 2 7, तो 10 की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 की वैल्यू है 3,114 के बराबर। जो 10 की वैल्यू है वो हमारी 3,114 के बराबर है। तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है आपकी वैल्यू किसकी, 15 की, सी की, 18 की। तो हमें निकालनी है आपकी अनुपात ये हो तो सी का हिस्सा बताओ। इसमें भी सी का हिस्सा ही पूछा है क्या, हाँ यार सी का हिस्सा पूछा है तो सी का हिस्सा बताएंगे, कुछ और क्यों बताएंगे, सी का हिस्सा बताएंगे। तो सी का हिस्सा बता दो, सी का हिस्सा कितना है सर, 2 है, 2 नहीं है, सी का हिस्सा नहीं है। सी में से जब आपका 18 चला गया है तो वो है। तो देखो 10 की वैल्यू ये है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3 4 1 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 2, ठीक है। तो 2 किया, देखो ये तो आपका पॉइंट में ही दिख रहा है ना, हाँ 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 43, वो 53 होता तो कट जाता, लेकिन वो 51 है, तो पॉइंट में ही है भाई, कुछ कर नहीं सकते, छेड़खानी की वजह नहीं है। वो 1 होता 5 7 8 में, तब भी नहीं, कोई बात नहीं, 1 से कटा, 5 से कटा, 5 से कटा, तो ये आपका बन गया 682.8। इतना किसका रुपया हो गया, सी का। तो हमें निकालना क्या है, सी के हिस्से निकालना, 18 रुपये कम होने पे उतना मिला है। तो सी को कितना मिला है, सी को मिला है सर हमारा 6,842.8, इसमें 18 और जोड़ दो, तो ये कितना बन गया मेरा, 18 जुड़ा तो 700.8, ठीक है। 57 है आपको 10, बी के हिस्से से 15, 25 18 43 ही कटेगा भाई, 57 है तो 43 ही कटेगा। देखो पॉइंट में ही आंसर आएगा क्योंकि इसका दिख रहा है। आप लोगों को मैंने पूरा मेथड समझा दिया था कि क्या ये क्या बन रहा है मेरा, a प्लस बी प्लस सी माइनस ये, इसलिए माइनस करता हूँ तो ये रेशो इसके बराबर। क्लियर, कोई डाउट हो तो खुल के बड़े ही आराम से पूछ लीजिएगा, पूछोगे तो चीज़ें
होंगी। चलो, अभी तक हमने क्या देखा कि हमारी चीज़ें बड़ी ही सरलता से हमें बिना किसी एक्सपेक्ट्स के लिए हुए हो गई कि नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ होती है दोस्तों, एक सवाल होता है जिसमें आपको कुछ मानना पड़ता है ना, के मानो एक्स मानो। तो मैं वो आपको सवाल आपके नज़रों के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। उसमें आप लोग डायरेक्ट रेशो से नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे समान बोलता है। ठीक है, समान बोलता है, समझ लो समान बोलता है। एक सवाल करवाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको। ₹600 ए बी तथा सी में ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 2/5 से ए के हिस्से का 2/5 से 2/5 भाग है, ठीक है, से 40 2/5 से 40 अधिक बी के हिस्से के 2/7 से 20 अधिक बी के हिस्से के 2/7 से 20 अधिक तथा सी के हिस्से से हिस्से के 9/17 से 10 अधिक आपस में बराबर है। हैं। ठीक है, आपस में बराबर है तो आपसे उसके बाद कुछ भी बोल देगा। तो ए का हिस्सा बताओ, ठीक है, ये बताओ, सोचो समझो। मैं ज़रा चेक कर लिया आपका, ना आप तो बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ, किसी तरह की कोई गलती नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। हिंदी भी आपको इतना तो उम्मीद करता हूँ कि हिंदी अब समझ में आने लग गई होगी मेरी, है ना, आने लगी ना, है ना। राइटिंग तो आ गई, कोई नहीं, इंग्लिश के बैच भी चलते हैं हमारे, इंग्लिश के बैचेस देख लो, उसकी क्लासेस कर लो, है ना। दोनों चीज़ें हम ध्यान रखते हैं, भारत के भविष्य जो है आप लोग, तो उसमें क्या है, आपको कुछ भी पढ़ाई में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हमारा पूर्ण रूप से आपके लिए सहयोग है, चीज़ें आप समझ सकें, कर सकें, इस चीज़ का हम ध्यान देते हैं। क्योंकि देखो, हमारी दोस्तों दिलचस्पी क्या है कि आप लोगों को सही सामग्री, सही चीज़ प्रोवाइड की जाए। आप लोग कुछ भी जो है कि मतलब सिर्फ इसलिए कि आपके पास वो नहीं है शिक्षा का, या फिर आसपास आपका कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, या फिर किसी गड़बड़ चीज़ में फंसे ना आप, तो हम इस बात का ध्यान रखते हुए इन सवालों को समझाते हैं, करवाते हैं, ताकि आप अच्छे से इन्हें कर सकें और समझ सकें, ठीक है। और आप, मैं बताऊँ, निश्चिंत रहिए, इतना जो करने के बाद ना आपके सवाल अच्छे से आएंगे, लेकिन आपको साथ में प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा करोगे, जितनी बेहतरीन तरीके से करोगे उतना ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें हो पाएंगी, निखर के आएंगी। तो वही आपको ध्यान में रखते हुए करना है। तो क्या है
600 को बांटा गया ए प्लस बी प्लस सी में, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी नहीं, ए बी सी में। किस में बांटा गया है? ए में, बी में और आपका सी में। समझो इस सवाल को, इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। अब क्या है कि आपका बोला गया कि हिस्सा मांगना, ठीक है। ए को ए मिल रहा है, बी को बी मिल रहा है, सी को सी मिल रहा है। अब ए के हिस्से का 2/5 से 40 अधिक। ए का हिस्सा कितना है दोस्तों? ए का हिस्सा है है ना, ए मिला है। उसका 2/5 किसका? ए के हिस्से का। 2/5 किसका? ए के हिस्से का। और उसमें आपका 40 अधिक, मतलब ये गया 40 अधिक हो गया ये हिस्सा। अब ये देखो दूसरा हिस्सा क्या, बी वाली बात करते हैं। बी का क्या कहा उसने? बी के हिस्से का 2/7 भाग। तो बी का 2/7 भाग और उससे 20 अधिक, उससे 20 अधिक, ठीक है। उससे 20 अधिक। और आपका सी के हिस्से का कितना है आपका दोस्तों? सी के हिस्से का 9/17 भाग सी के हिस्से का और उसमें 10 अधिक। उसने बोला ये तीनों के तीनों बराबर है। तो तीनों के तीनों बराबर का मतलब दोस्तों ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके और ये बराबर है किसके? आपके। किसी के नहीं दे रखा। तो यहाँ पे देखो सिर्फ इससे रेशो दे ही नहीं रखा। कहीं देख रहे हो अनुपात दे रखा? नहीं, अनुपात दे दिया होता तब तो हम निकाल लेते, लेकिन अनुपात नहीं दिया। हमें बस ये दिया है कि a प्लस बी प्लस सी ये आपका कितना है। ऐसा करो, सवाल में ऐसा है ना, अनुपात ही बता दो, है ना। सबसे बढ़िया है आप लोग अनुपात बता दो। सवाल बता देता हूँ। a ऐसा करो तो a रेशो b रेशो c बताओ, ठीक है। तो अब आपको नहीं पता तो आप इसको मान लो k मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान, कुछ भी मान लो, पर मान लो इस बार, ठीक है। अब देखो क्या मेरा, यही समझो, 2/5 a प्लस 40 किसके बराबर है? k के। तो यहाँ से क्या आया मेरा? 2/5 a इज इक्वल टू k माइनस 40 के बराबर है, बिल्कुल। तो a किसके बराबर है? a बराबर है 5 ऊपर 2 नीचे, तो 5/2 गुणा में k माइनस 40 के। ये तो हो गया मेरा a। ऐसे ही आपको b निकालना पड़ेगा। ये भी किसके बराबर है? k के बराबर है। तो आप आगे कॉपी में निकालिए, मैं तो यहाँ कह ही रहा हूँ। प्लस 20 ये किसके बराबर है मेरा? ये बराबर है k के, ठीक है। कौन है कि ये बराबर है किसके? मेरा k के। तो मेरा 2/2b/7 बराबर है मेरा k माइनस 20 के। तो यहाँ से मेरा b कितना आया दोस्तों? b आया, ये 7 था, 7 ऊपर गुणा हो जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 20। तो आपका a आ गया, आपका b आ गया। अब c पे देखते हैं। तो मेरा 9c/17 प्लस में 10 किसके बराबर है दोस्तों? ये बराबर है मेरा k के। तो इसका मतलब क्या है मेरा? इसका मतलब है 9c/17 k माइनस 10 के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ मेरा कि c किसके बराबर है मेरा? c बराबर है 17/9 k माइनस 10। यहाँ जो भी लिखा आपकी स्क्रीन पे दिखा, चमका कुछ? अरे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो अब आपको C भी पता लग गया, अब आपको B भी पता लग गया और आपको A भी पता लग गया। तीनों चीज़ें पता लग गई? हाँ। तो अब आपको तीनों में कितने रुपए बांटे गए हैं? A प्लस बी प्लस सी मेरे 600 रुपये हैं। अब क्या करोगे? अरे वही A का मान पता है, B का मान पता है, C का मान पता है, तीनों सब मिला के 600 है, तो रख दो यहीं पे। A कितना रखा मेरा? A है मेरा 5/2 और k माइनस 40 प्लस आपका b कितना है? 7/2 ब्रैकेट में k माइनस 20 और तीसरा क्या है आपका? 17/9। ये 17/9 ना सिद्धांत बनेगा ब्रैकेट में k
-10, ठीक है। और ये किसके बराबर है आपका, यही बराबर है आपका 600 का। जरा इसको सॉल्व करो तो दोस्तों, सॉल्व करने से क्या आएगा, एलसीएम सर हमारा आ गया 18, तो ये 45K माइनस 40 प्लस 18 तो 9, अरे वाह 63K माइनस 20 प्लस 2 34K माइनस 10, क्या खूब आया। और ये किसके बराबर है आपका 600 के बराबर है। ये तो मौज ही कर देगा सवाल करवाते करवाते, इसीलिए कहा ये अलग तरीके से सवाल है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं, के की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से है 45K, यहाँ से है 63K, यहाँ से है 34K। जरा कर ले इसको 97 142, तो आपका आ गया 142K, ठीक है। 142 के सब लोग आप करके देख लेना अपना, ठीक है। 142K आएगा। अब माइनस कितना, अरे यार क्या तगड़ा मल्टीप्लिकेशन इसमें, 45 चौके माइनस 45 90 180 माइनस 1800 कर लेना अपना, जैसे मल्टीप्लाई करते हो, प्लस 16 तो ये माइनस में 63 जा 1260 और माइनस में 340, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, इस 18 को यहाँ से यहाँ गुणा कर देता हूँ, 18 6 क्या होता है बताओ तो ज़रा, 108, ठीक है। 10800, वाह क्या फिगर है, वाह क्या फिगर आ रही है यार, ठीक है। तो 142K, मज़ा आ जाएगा इसमें तो करने में। ये क्या हुआ, 4 0 बन गया, 40 1300 1300 ये 1600 1600 और ये 3400 माइनस 18 18 3600 3400, सही है, ठीक है। माइनस 3400 बराबर है आपका 10800 के। तो आपका 142 किसके बराबर हुआ, 142 के बराबर हुआ मेरा 10800 माइनस 3400, ठीक है। 10,800 में से वो घटाया आपने, 7,400 आया, ठीक है। अरे ये तो कटेगा ही नहीं, तो k की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7,400 डिवाइड बाय 142, चेक करना क्या, ये हुआ 108 108 112 112 142, के तो सही लिखा है हमने, ठीक है। अब क्या है आपका, देखो के कटना चाहिए आपका, है ना, यहाँ पे कट नहीं रहा, के पक्का कटना चाहिए, 71 है ना, वो 74 है, 2 से तो कट जाएगा लेकिन फिर भी वो 37 बचेगा, और ये आपका 71 बचेगा जो कि कट नहीं रहा। 10 में से 3 गया 3 गया, 400 गया 400 गया, हमने सही जोड़ा है ना, 45 इंटू में 4 90 और 180 180 0, हाँ ये तो सही है, 4 बार 45 हुआ तो 180 बनेगा। 63 इंटू 2 6 2 12 126 और 0, ये भी सही है। 34 इंटू में 10, ये भी सही है। SCF ले 2, ये भी सही है। तो गड़बड़ क्या है जो सब कुछ सही है, ऐसी फिगर तो नहीं आनी चाहिए। देखो के ना कटना चाहिए पक्का। मैं डाटा चेक कर लेता हूँ कहीं मैं डाटा सही तो नहीं, गलत तो नहीं लिखा। 2/7 से 20 अधिक, ठीक है। सी कैसे के 9/17 से 10 अधिक, तो 17 है कि 7 है यही क्लियर नहीं है। 9/17 से इतना अधिक, 2/5 2/7, 9/7 हो सकता है दोस्तों। चलो जो भी नहीं है तो देखो ऐसे निकालेंगे हम ना, तरीका आपका यही है। जैसे ही आपको के मिला, ठीक है, काटना चाहो तो काट लो, लेकिन ये कटेगा नहीं, ये फंस जाएगा आपका, ठीक है। 2 से काटोगे तो ये 71 और ये आपका 3700, तो के आ गया मेरा 3700 बटे में आपका 71, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है दया। 8 6 48, 60 48 108, सही तो है यार।
फिर कहाँ गलती कहाँ कर रहे हैं यार, पकड़ो तो, प्लस माइनस में गलती कर दी होगी पक्का। चलो मैं तरीका बताता हूँ। के की वैल्यू जब आपकी इतनी आ गई, जब के की वैल्यू आपकी इतनी आ गई, तो उसके बाद क्या करोगे आप लोग, ए की वैल्यू निकालोगे। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5/2 मल्टीप्लाइड बाई के माइनस 40। अब के वो है, क्या निकलोगे, 3700/71 माइनस 40। ये आ गया आपका ए। ऐसे बी निकालोगे। बी क्या है आपका 7/2 मतलब के माइनस 20, 7/2 इंटू में के की वैल्यू रखोगे वहाँ से, उसमें से 20 निकालोगे। और आपका तीसरा क्या है 17/9 इंटू में के माइनस 10। अब के की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे और वो निकालोगे। मैं बता रहा हूँ हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन पार्ट में, कुछ तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। 2 2 9 18 एलसीएम लिया, 2 9 45, 9 5 जा 45, ठीक है। 2 9 7 जा 63, 2 जा 17 दूनी 34, सब तो सही है यार। 34 के 63 के 97 में से 5 गया, 102 140 142, देखो सब सही आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। 71 से कटेगा क्या, ये किसी एंगल से नहीं कटेगा यार 71 से। 4 और 5 और 37 कहाँ होता, 74, ठीक है। तरीका ये रहेगा आपका, कोई नहीं है। हम आगे और सवालों देखते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। समझ गए होंगे आप, है ना। प्रैक्टिस करो, ऐसी तरह का सवाल आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया, वैसे तो आएगा नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो ऐसे सॉल्व आप लोग कर सकते हो। अब मैं क्या, देखो रट रटा के आपके लिए सवाल तो आता नहीं, देखो रट रटा के आता सवाल ना, खट से काट को देता। लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह सवालों को लिखता हूँ और फिर आपको समझा रहा होता हूँ कि क्लियर रूप से आपको भी समझ में आए। बाकियों की तरह नहीं करता है मैं, रट रटा के सवाल है आपके सामने समझ रख दिया, ये लो कर दो, सीधे काट दूंगा, इसे सीखोगे नहीं, इसलिए मैं ये करता हूँ। चलो अब अगला सवाल देखो। 555 रुपये को ए बी सी के बीच, ए बी सी के बीच 1/4 अनुपात, 1/5 अनुपात, 1/6 के अनुपात में भी विभाजित किया जाना था, के अनुपात में विभाजित किया जाना था, विभाजित किया जाना था, किया जाना था, ठीक है। लेकिन गलती से, लेकिन गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया गया, तो C को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, तो C को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, अधिक राशि प्राप्त हुई, ठीक है। ये बताना है आप। अरे आसान है, क्या है, किस अनुपात में विभाजित करना था ये मैंने आपको बताया है। 1:4:5:6 में विभाजित करना था, ठीक है। अच्छा अनुपात 1/6 है, 1/6, तो क्या करोगे, अपॉन में कभी अनुपात रखते हैं क्या, नहीं। तो सही अनुपात क्या होता है सर, सही अनुपात क्या होगा कि सर नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लो तो 4 3 12 60, तो क्या करेंगे हम 60 से सबको गुणा कर देंगे ना, 60 से सबको गुणा कर देंगे। तो 60 से 4 कटा तो ये मेरा 15, 5 से कटा 12 और 6 से कटा तो 10, ठीक है। 15 12 और 10, तो 15 12 10 में कितने रुपए बांटने थे आपको, ये है A अनुपात B अनुपात C, और कितने रुपए बांटने थे 555, ठीक है, इतने रुपए बांटने थे। तो हमसे देखो C में आई कितनी राशि उसका अंतर बताना, लेकिन हमने विभाजित कितने कर दिया, बांटना इस रेशो में था
बाट किस रेशो में दे दिया, 5:4:5:5:6, ठीक है, उसमें रेशो में डिवाइड कर दिया। तो अब एक बात बताओ, इसमें भी कितने को किया, 555 रुपये को, है ना, करना उसमें था, कर इसमें दिया। तो हमसे उसने पूछा तो बताओ सी को कितने, सी को नहीं, सी को कितनी अधिक राशि मिली, सी को कितनी अधिक राशि मिली। तो सी की अधिक राशि कैसे देखेंगे हम दोस्तों, सी को कितने मिलने चाहिए थे, 10, टोटल कितना है यहाँ पर, 15, 12, 27 और ये 37। तो क्या मेरा 37 का मान 555 है। तो मुझे सी को कितनी राशि मिली है, 10। तो 10 का मान क्या होगा, तो क्या करूँगा मैं, 555 डिवाइडेड बाय 37 इंटू में 10, ठीक है। चलो काटते हैं, 37 बन जा 37, आपका आया होगा 285, 37 बन जा 37, 30 चला गया, अच्छा 18, 185, 5 से गया, ठीक है, 185, तो आपका आ गया 150, ठीक है, इजीली आ गया। आप लोग डिवाइड कर लेना, 15 से कटेगा, 15 15 110, ठीक है। तो सी को यहाँ पे कितने मिल गए, 150 रुपये मिलने चाहिए थे, पर हमने क्या गलती से उसको कितने रुपए दे दिए, 6, कितने में से, 4 5 6, कितना हुआ, 10 15, तो 15 रुपये की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 555, और सी को कितने मिले हैं हमें, 6। तो क्या करेंगे, 555 को 15 से भाग दो, 6 से गुणा कर दो, ठीक है। पहले काटते हैं 5 से, 5 से काटा तो 3, 5 से काटा, वैसे देखो 55 से भी चला जाएगा, 7 दिख रहा है, डायरेक्ट 15 से काटो, छोड़ो आपके लिए कर दिया 5 से, तो 1 1 1, 3 से काटा तो 3 से, ये छोड़ो इसको मत काटो, 1 1 1 है, 3 से काटा तो ये आ गया 2, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया मेरा, 2 2 2, मिलने कितने रुपए दिए हमने, 222 दे दिए, देने कितने थे, 150 देने थे, दे दिए 222। सी को देखो इस रेशो में बांट दिया ना, लेकिन सी को ऐसे नहीं, इसमें बांटना था, इसका मतलब ये देने थे 150, दे दिए 222, कितना फालतू दे दिया, अरे यार 222 में से 150 घटा दो तो कितना, 72 रुपये सी को अधिक मिल गए हैं, है ना। तो ये तो गड़बड़ हो गई यार, क्योंकि सी को 72 रुपये अधिक मिले हैं, तो किसी को तो कम मिले होंगे। देखो किसको कम मिले हैं, किसको कम मिले हैं, किसको कम मिले हैं, सी को तो ज़्यादा मिले हैं, 10, किसको कम मिले हैं, देखो 3 से गुणा करो तो 18, सबसे ज़्यादा तो भाई ए को मिला है, 4 मिलने थे यहाँ 15, देखो सबसे ज़्यादा तो ए को मिले हैं, और सबसे कमी जो ही होगी ना, किसी के तो होंगे, पता करना किसको कितने ज़्यादा मिले, किसको कितने कम मिले, ये आप लोग पता करना, ठीक है। सी को तो ज़्यादा मिले हैं, ये तो हमें दिख गया, सी को तो ज़्यादा मिले हैं, हमें दिख गया। अब किसको कम मिले, ए को भी कम मिले हैं क्या, या सिर्फ बी को कम मिले हैं, और बी को कम मिला तो कितना कम मिला है, और ए को मिला ज़्यादा कि कम, तो कितना ज़्यादा कितना कम, निकालो, ठीक है। एक सवाल और करवाता हूँ इस पर, अच्छा रुको, सवाल बदलता हूँ, लेकिन गलती से, हाँ ये देखो, इसको तो हटा दो, पहले ये तो हटाऊँ, पहले ये तो हटाऊँ, फिर नया सवाल लेके आऊँगा, तो ये भी हटाओ, तो सवाल ये है मेरा कि कुछ राशि को, ए बी सी के बीच में 9:8:6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से 1:9, 1:8, 1:6 में विभाजित कर दिया गया, गलती यहाँ अब हुई है, ठीक है। ओहो हो, इसमें कर दिया गया, तो बी को
₹1000 का नुकसान हुआ, का नुकसान हुआ। बी को कितने का नुकसान हो गया दोस्तों? ₹1000 का नुकसान हो गया है। चलो, ₹1000 का नुकसान हुआ, तो फिर कुल धन का पता लगाएं जिसका वितरण किया जाना था। तो कुल धन का पता लगाएं जिसका वितरण किया जाना था। चलिए पता लगाओ। आए तो क्या करना है यार, बी में तुम्हें 1000 का नुकसान हो रहा है, तो पहले कर लो। पहले क्या करो, किस रेशो में बांटना था? 9:8:6 में बांटना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस रेशो में बांटना था। ये तो था मेरा सही वाला रेशो। ठीक है, गलत रेशो देखो क्या है। गलत रेशो क्या है? 1:9:1:8 1:6। क्या करेंगे हम इसको सही करने के लिए? इनका लेंगे एलसीएम। तो 9, 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 9, 8, 72। तो क्या करोगे, इसको सही रेशो करने के लिए 72 से गुना कर दो। तो ये क्या बना मेरा? 8:9:12। ठीक है, तो आपका 9, 8, 6 बनना था, लेकिन बना दिया आपने 8, 9, 12। अब एक बात देखो जरा, समझो। बी को ₹1000 का नुकसान हुआ, लेकिन बी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमने गलती की तो बढ़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? टोटल सही करना पड़ेगा। टोटल कैसे सही करोगे? देखो इसका टोटल देखो तो कितना हो रहा है? 9, 8, 17, 17, 6, यहाँ बन रहा है 23, बन रहा है ना 23। और यहाँ पे कितना बन रहा है तुम्हारा? 9, 8, 17, 17, ये आपका 21 और 8, 29। तो ये कितना बन रहा है आपका? 29। तो गलती है ना? गलती है कि नहीं है? 29 बन रहा है, इन सबको जोड़ा तो, और यहाँ बन रहा है 23। तो हमें पहले बराबर कर लेंगे रेशो, तो बी देखना आसान हो जाएगा, है ना? आसानी से आप देख पाओगे कि बी की वैल्यू है क्या। तो ये है 29, ये है 23। मैंने बता रखा आपको ठीक कैसे करोगे। तो इसको कर दो गुना 29 से, इसको कर दो गुना 23 से। ठीक है, इसको कर दो गुना 29 से, इसको कर दो गुना 23 से। 29 से गुना करो तो 29 इंटू में 9 कितना आएगा? 100, 270 में से 9 गया 261। रेशो भयंकर आएगा, ये तो मुझे पता है। ठीक है, 8 को गुना उस करो उससे, तो 240 में से 8 गया 232। रेशो 6 से किया आपने तो 180 में से 6 गया 174। ये रेशो आ गया। चलो ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे देखो 23 से गुना करो। 23 से गुना करना है, तो 23 से गुना हुआ ये 8, तो क्या होगा आपका? 160 में 24 जोड़ दो 184। 9 से गुना किया 180 में 27 जोड़ दो 207। 12 गुना हुआ 23 से, तो 240 में 36 जोड़ दो 276। तीनों को देखो एक बार जोड़ो तो कितना बराबर आता है? 4, 1, 5, यहाँ 5 आया क्या? 6 आया क्या? 6, 7, 4, 10, 7 आ रहा है यार। हाँ, यहाँ भी 7 आ रहा है। तो तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपका टोटल बन रहा है आपका 493 प्लस 174। तो आप इसमें से 7 कर दो, 493 500 हो गया, 500 हो गया, इसमें से 7 गया 167 हो गया। तो आपका हो गया ये 667। ये भी देखो आपका 13, ये भी आपका 667 आएगा, है ना? 2, 2, 4, 5 और एक हासिल आएगा ही आएगा, पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, आया 667। अब देखो बी को घाटा कितने का हुआ? 1000 का। बी को यहाँ मिलना कितना चाहिए था? 232, मिल कितना है? 207। कितने का अंतर है दोस्तों? 232 मिलना था, मिल कितने का है? 207। अंतर समझो तो 15 का। तो अंतर जो 15 का है वो है आपका किसके बराबर? 1000 रुपये के बराबर। तो आपको निकालना क्या है? 667। तो 667, क्यों? हमें टोटल वितरण जितना करता है वो पता ना। 667 कितना होगा दोस्तों? 1000 डिवाइडेड बाय
15, ठीक है। क्यों? 7 में 15 जोड़ोगे तो 22 बनेगा ना यार, 15 का थोड़ी हुआ, 15 जोड़ोगे तो 22 बनेगा, 25 का हुआ यार, 15 नहीं 25 का अंतर हुआ, इसमें 25 का अंतर हुआ। तो 25 की वैल्यू कितनी है हमारी? 1000। 6 7 की कितनी होगी? 25, ये कटा आपका, ये कटा 40 से, तो कितने रुपए हैं हमारे टोटल? 8 2 24 6 कैरी ऑन 2 24 6 26 26,680 रुपये जो थे वो कुल आपके विभाजित हुए थे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। हम समय पार कर चुके हैं, मैं समझता हूँ 1 घंटे की क्लास आगे खिंच चुकी है, पर आप लोगों को बताना ज़रूरी था। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, हम सिक्कों वाले सवाल करेंगे, किस तरह के सिक्के होते हैं, बेहतरीन तरीके बनते हैं सवाल। 3 प्रकार के सवाल बनेंगे आपको दोस्तों, और सारे के सारे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल क्लियरिटी से बताऊंगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको लोगों को नहीं है। तो यहीं के साथ हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। आप प्लीज़ अगली क्लास जब भी ज़रूर मिलिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ से जहाँ तक हो सके पहुँच सके। बेल आइकन मत बताना कि जैसे हमारी क्लास है आपको पता लग जाए। हमारी स्टोरीज भी आती हैं शनिवार और रविवार को, उनको भी देखना मत भूलना। तो ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी को फेबुलस ईडीयू एसएससी की टीम तरफ से इस आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।